बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, कराची से इस्लामाबाद जाने वाली कोच को खौफनाक हादसा पेश आया है। खवातीन और बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 15 इसमें जख्मी हुए। THQ अस्पताल पिंडी भट्टियां मुंतकिल किया गया है। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इलाइड अस्पताल फैसलाबाद रवाना कर दिए गए हैं। जख्मी मुसाफिर बस में 35 से 40 अफराद सवार होने की इत्तलात हैं। पुलिस के मुताबिक यह हादसा सुबह 4:15 बजे के करीब फैसलाबाद मोटरवे पर पिंडी भटिया के करीब पेश आया। DPO हाफिजाबाद के मुताबिक हादसा बस के पिकअप से टकराने के बायस पेश आया है। पिकअप में डीजल के ड्रम रखे हुए थे। तसादुम के फौरन बाद पूरी बस को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर भी जाँ बहक हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त करीब मौजूद अफराद ने बस के शीशे तोड़कर मुसाफिरों को निकाला। ज्यादातर मुसाफिर सोए हुए थे। DPO हाफिजाबाद डॉक्टर फहद ने बताया कि हादसा पिंडी भटिया इंटरचेंज के करीब पेश आया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त DNA के जरिए की जा सकेगी। वाकया सुबह 4:30 बजे के करीब पेश आया है, जिसमें मुसाफिर बस जो कराची से इस्लामाबाद जा रही थी वो यहाँ पिंडी भटिया इंटरचेंज के करीब एक सुजुकी कैरी डब्बे से टकराई है। जिस कैरी डब्बे में बज़ाहिर 2 से 3 जो हैं वो फ्यूल की टंकियाँ मौजूद थीं, जिनमें डीजल मौजूद था। इससे आग भड़क उठी और चंद ही मिनटों में पूरी बस जो है वो झुलस गई है। पुलिस और रेस्क्यू का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुँचा था। रेस्क्यू का अमल अब तक मुकम्मल कर लिया गया है। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर पिंडी भटिया और फैसलाबाद के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था और अब तक मौके से 18 डेड बॉडीज़ जो हैं वो निकाल ली गई हैं। डेड बॉडीज़ की शनाख्त जो है वो इस वक्त पॉसिबल नहीं है और ये DNA टेस्टिंग के ज़रिए जो है इसकी शनाख्त अमल में लाई जा रही है। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली कोच को खौफनाक हादसा पेश आया। खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 15 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। THQ अस्पताल पिंडी भटियां मुंतकिल कर दिया गया। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद जाने वाली कोच को खौफनाक हादसा पेश आया है। खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 15 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए MS THQ पिंडी भटिया डॉक्टर अतर मजीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जियो न्यूज़ को अपना वक्त दिया। कहिएगा, ये जो अफसोसनाक हादसा हुआ है इसमें कितने अफराद अब तक जाँ बहक हुए हैं और कितने अफराद इसमें जख्मी हैं? हमारे पास इस वक्त तक 18 डेड बॉडीज आ गई हैं, जो कि मेरे ख्याल में 18 से ज्यादा हो गई, क्योंकि उसमें पार्ट्स हैं वो बहुत बुरी तरह बर्न हुए हैं कि उनके पार्ट्स लहदा हो गए हैं। 18 से 20 हो सकती हैं वो। और इसी तरह हमारे पास टोटल 14 जख्मी लोग आए थे। उसमें से 5 सीवियरली जो हैं वो जख्मी हैं, उनको हमने मुतलका बर्न सेंटर रेफर कर दिया। बाकी जिनको इब्तदाई ट्रीटमेंट की जरूरत थी वो हमने उनको दे दी। अच्छा, जो 18 जाँ बहक है उसमें क्या खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं? उसमें से 2 ऐसी खवातीन हैं जिनको कपड़ों से हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि दे आर फीमेल। अदरवाइज जो बाकी लोग हैं वो रिकॉग्नाइजेबल ही नहीं है कि उनकी हम सेक्स डिटरमिन नहीं कर सकते। अच्छा, तमाम हलाकतें ये जलने की वजह से हुई हैं? तमाम हलाकतें जी 100% जलने की वजह से हुई हैं। और जो 5 शदीद जख्मी हैं वो भी आपने बर्न्स यूनिट ट्रांसफर किए? जी, बर्न यूनिट अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद हम रेफर कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर अतर मजीद, ये बताएगा जो तमाम सहूलियात हैं वो इस वक्त मुयसर हैं जो जख्मी वहाँ पर लाए हैं उनके लिए? जी 100% हैं। DCO साहब यहाँ पे मौजूद हैं, DPO साहब यहाँ पे मौजूद हैं, AC साहब मौजूद हैं, जितनी जिली इंतजामिया है, इवन IG मोटरवे यहाँ पे आए हुए हैं और हर किस्म की जो फैसिलिटीज हम दे सकते हैं उनको दे रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम ना दे पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा जो जख्मी लाए गए हैं, आपने बताया कि कुछ की हालत बहुत तशवीशनाक है, जो बाकी हैं कोई ऐसे भी हैं जिनके मामूली जख्म हो और उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया हो? जी मैडम, ऐसे हैं लोग, कुछ जो है बिल्कुल ठीक थे, मामूली जख्म से उनको ट्रीटमेंट दे के वो फारग होकर जा चुके हैं। अच्छा, जो जाँ बहक अफराद आपने बता रहे हैं वो बहुत बुरी तरह लाशें जली हुई हैं, तो उनकी शनाख्त के लिए किस तरह पूरे आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? उनको सर DNA के लिए हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं ताकि उनका DNA सैंपल लिया जाए और उसके बाद उन डेड बॉडीज को हम अलाइड हॉस्पिटल रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेट कर देंगे और DNA सैंपल जो है वो हम भेज देंगे। उसके बाद उनके रिपोर्टेशन के साथ। तो इसमें कितना वक्त लग जाएगा? एज अर्ली एज पॉसिबल तमाम इंतजामिया सब यहाँ पे मौजूद है। मेरे ख्याल आगे आधे घंटे में हम लोग सैंपल लेना शुरू कर। और जो 5 शदीद जख्मी हैं डॉक्टर साहब, उसमें क्या बच्चे हैं, खवातीन हैं या मर्द हैं, वो कौन है? हाँ जी, एक ही फैमिली की 2 बच्चियां थी, उनके पेरेंट्स जो हैं वो बर्न्ड लाइव उनके सामने हो गए। वो बच्चियां बहरहाल मौजूदा तौर पे ठीक थी, कुछ न कुछ बर्न थे, उनको अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद ले गए हैं और बाकी जो हैं
वो भी बंदे ठीक हैं अभी, मतलब आप 5 सिवियरली इंजर्ड बता रहे हैं, बाकी जो 14 जख्मी हैं उनकी हालत आप क्या बता सकते हैं? निस्बतन बेहतर है जी, स्टेबल हैं, वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन जो 5 इंजर्ड हैं उनमें 2 ऐसे हैं जिनको जो शदीद खतरे में हैं। उनको आप कह सकते हैं कि गर्म हवा जो उन्होंने इनहेल की है, उनका फेस बर्न है उनका। और जो आप बता रहे हैं मामूली जख्मी है, उनमें से कोई है इस काबिल जो पुलिस को बयान दे सके? जी दे रहे हैं सब, उन्होंने बयान अपने दे दिए हैं, पुलिस ने सारा डाटा दे दिया। आपने अगर कुछ ओवरहर्ट किया हो तो उन्होंने कुछ बताया है पुलिस को? हाँ जी, मैं सुन रहा था, बता रहे थे कुछ का ख्याल ये है कि कोई ऐसी गाड़ी आके साथ टकराई है जिसके अंदर कोई ऑयल या पेट्रोल वगैरह था, जिससे यकलख्त आग लगी और लोगों को मौका ही नहीं मिला अपनी जगह से हिलने का। कुछ लोग थे जो खिड़कियां तोड़ के बाहर निकले, उनके हाथ उनकी वजह से जख्मी हुए थे, अदरवाइज वो बच गए थे। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली कोच को खौफनाक हादसा पेश आया है। डॉक्टर अतर मजीद MSTHQ हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। जिला कसूर की तहसील पत्तोकी से खबर शामिल करते हैं, जहां गुड़मंडी में वाक़ दुकानों में आग लग गई। 50 से ज्यादा दुकानें इस वाक़े में जल गई हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दुकानों में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग पर काबू पा लिया गया। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील शवाल में दहशत गर्दों के हमले में 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर रेहान गुल के मुताबिक दहशत गर्दों ने एक गाड़ी को बारूदी मवाद से निशाना बनाया। गाड़ी में 13 मजदूर सवार थे। हमले में 11 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हुए हैं। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक जुनूबी वजीरिस्तान की तहसील मकीन और वाना से था। साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पर्चा काट कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी को उनकी क़यामगाह से गिरफ्तार किया गया। अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी साइफर केस में भी डाल दी गई है। यह मुकदमा सेक्रेटरी दाखिला की मदईयत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने साइफर को कौमी सलामती की कीमत पर अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबिक वजीर आजम ने PM ऑफिस भेजी गई साइफर की कॉपी जानबूझकर अपने पास रखी और वजारत खारजा को वापस नहीं भेजी। साइफर टेलीग्राम इनके गैर कानूनी कब्जे में रखने की वजह से पूरा साइफर सिक्योरिटी सिस्टम खतरे से दो चार हुआ। मुल्जिमान के इन इक़दामात से गैर मुल्की कुव्वतों को बिलवास्ता और बिलावास्ता फायदा पहुंचा। मुल्जिमान के इन इक़दामात से रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के किरदार का तयन तहकीकात के दौरान किया जाएगा। साबिक वसीर असद उमर और दूसरे साथियों के किरदार का तयन भी होगा। जियो न्यूज को मौसूल FIR की कॉपी के मुताबिक साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा के खिलाफ FIR सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर की मुद्दत में 15 अगस्त को FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। FIR ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 और पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 34 के तहत दर्ज की गई। FIR के मुताबिक साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा ने साइफर टेलीग्राम में मौजूद इतलात गैर मजाज अफराद तक पहुंचाई। FIR के मुताबिक हकायक को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। मजमूम मकासद और जाती फायदे के लिए हकायक को मस्ख किया गया। FIR में कहा गया है कि साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा ने रियासत के मफादात को खतरे में डाला। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी क़यामगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को FIA ने गिरफ्तार किया। ज़राए ने दावा किया है कि शाह महमूद कुरैशी को साइफर के मामले पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद शाह महमूद कुरैशी को FIA हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। PTI ने शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनकी गिरफ्तारी की वजह करार दिया है। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में PTI की कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन ने कहा कि शाह महमूद के पास हिफाजती जमानत थी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने PTI के दावों की तरदीद कर दी है। कहा शाह महमूद कुरैशी साइफर के मामले पर FIR में नामजद थे। ये कहना गलत है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। जब बेल बिफोर अरेस्ट हम करा चुके थे तो उनको बताना चाहिए था कि भाई ये FIR भी है, ये हमारा बुनियादी हक है। चूंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने वो सारी चीजें खोल के बयान की हैं, और अगर उनको कुछ शक को शुबा था तो वो उससे पहले गिरफ्तार कर सकते थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो गुफ्तगू की है वो उन हमारे साबिक मेंबरान
जिनके ऊपर ये दबाव था, उनके जिसमें नियाज जक्खड़ साहब, मोहसिन लगारी साहब, सैफुद्दीन खोता साहब और दीगर लोग, उस हवाले से उन्होंने बात की है कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो किसी तरह पार्टी को छोड़ दें। ये सारा कुछ नजर आ रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही, उनके घर पहुंचते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। के ही मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है और वो नॉमिनेटेड थे और FIA में साइफर का केस चल रहा है, तो उसी पे उनको गिरफ्तार किया गया। आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि क्या उनके ये इल्जाम दुरुस्त है कि शेयर नहीं की गई FIR उनसे? वो कह रहे हैं हमें तो मालूम ही नहीं था इस हवाले से। तो खुद ही वो बताएंगे कि इस तरह के प्रोपेगेंडा टूल्स में हमने नहीं आना है, लॉ को इन्फोर्स करना है और जो लोग गिरफ्तार हैं, जो लोग साइफर में नॉमिनेटेड हैं, सबको गिरफ्तार किया जाएगा और कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर शीरी मज़ारी ने दावा किया कि ख़वातीन पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद उनकी बेटी को ले गए। एहलकार हमारे सिक्योरिटी कैमरे और ईमान का लैपटॉप और फ़ोन भी साथ ले गए। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें वारंट भी नहीं दिखाए गए। इस्लामाबाद के थाना तरनौल पुलिस ने ईमान मज़ारी को गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी है और कहा है कि ईमान मज़ारी को धरना देने, मुज़ाहमत और कार्य सरकार में मुदाखलत पर गिरफ्तार किया गया। मज़ीद अपडेट यह है कि साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर को थाना तरनौल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अली वज़ीर को पुलिस से मुज़ाहमत, धरना और कार्य सरकार में मुदाखलत पर गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में जलाओ घेराव करने वाले 170 अफराद की शनाख्त करके 160 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। IG पंजाब का कहना है मुल्जिमान की वीडियोस, जियो फेंसिंग, नादरा रिकॉर्ड और तकनीकी जराये से शनाख्त की गई है। घरों की बहाली और तामीर और मरम्मत मुकम्मल होने तक खवातीन ASPs जड़ावाला में ड्यूटी देंगी। जड़ावाला के खलील इरफान ने मसीहियों पर हमलों के दौरान अपनी जान दांव पर लगाकर मिसाल कायम कर दी। पड़ोसन जोसफैन और उनके बच्चों को अपने घर पर पनाह दी। मुंह बोली मसीही बहन के घर को भी जलने से बचाया। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज इरफानुल्लाह। 16 अगस्त को जब जड़ावाला की क्रिश्चियन कॉलोनी में जलाओ घिराओ और मसीही खानदानों के घरों पर हमले हो रहे थे, तो ऐसे में मलक खलील इरफान अपनी मुंह बोली मसीही बहन जोसेफीन की हिफाजत के लिए सीना सपर हो गए। उन्होंने जोसेफीन और उनके बच्चों को अपने घर पनाह देकर हमला आवरों से बचाया। जब हमला करने के लिए आए हैं तो इस आलम में मेरे मसीही बहन भाइयों के साथ मेरे मुस्लिम बहन भाई ऐसे थे जिन्होंने हमारी हेल्प की है। मलक खलील इरफान साहब मेरे भाई, उन्होंने जल्दी से फ़ोन किया कि आप हमारे घर में आएँ बच्चों को लेके, और जब तक ये हालात नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक आप हमारे घर में रहें। जोसेफीन और उनके बच्चों को पनाह देने के बाद खलील इरफान मुंह बोली मसीही बहन के घर के बाहर चाय नमाज के साथ खड़े हो गए और उनके घर को भी जलने से बचा लिया। इस घर को हमने ऐसे बचाया कि इनके घर के बाहर मैं खड़ा हो गया था, ये चाय नमाज मैंने बाहर मेन गेट पे लटका दिया था। अमन कायम होने के बाद जोसेफीन बच्चों के साथ अपने घर वापस आ चुकी हैं और अपना घर जलने से बच जाने पर मुंह भोले मुसलमान भाई खलील इरफान की इंतहाई मशकूर हैं। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज, फैसलाबाद। आगे बढ़े खबर दें। भारत से दरियाए सतलुज में छोड़े गए सैलाबी पानी की वजह से इस वक्त दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी का ये रेला 48 घंटों बाद हेड इस्लाम से जिला बहावलपुर में दाखिल होगा। मजीद बता रहे हैं बहावलपुर से जियो न्यूज के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त बहावलपुर के नजदीक दरिया सतलुज के किनारे पर मौजूद हूँ। इस दरिया में आइंदा 48 से 50 घंटों के दौरान दरिया सतलुज में इस जगह से 2 लाख क्यूसेक के करीब पानी के गुजरने का इम्कान है और ये ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। जिलाई इंतजामिया ने इस सैलाब से निपटने के लिए अपने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। डिप्टी कमिश्नर का और PDMA हुकूमत पंजाब के हुकाम ने लोगों से अपील की है कि वो अपने माल मवेशी और कीमती सामान के साथ रिलीफ कैंपों में आ जाएं, उनका नुकसान जो है वो कम से कम हो सके और जैसे ही ये पानी उतर जाए वो अपने घरों में चले जाएं।
खेल के मैदान से खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। कौमी क्रिकेटर्स ने हफ्ते को हम्बनटोटा में 3 घंटे भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग में मुख्तलिफ ड्रिल्स की। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे 22 अगस्त को खेला जाएगा। श्रीलंका के शहर हम्बनटोटा में कौमी टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 3 घंटे का भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया, जिसमें खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग के अलावा फील्डिंग की मशक़ें भी की। जहां बैटर्स ने नेट पर मुख्तलिफ शॉट्स खेलकर बैटिंग की तैयारी की, तो वहीं शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, फहीम अशरफ और दीगर बॉलर ने अपनी बॉलिंग में मजीद निखार लाने के लिए भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच 22 अगस्त को हम्बनटोटा में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी कराची पहुंच गई हैं। दोनों स्क्वाड में शामिल क्रिकेटर्स आज से हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करेंगी। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की T20 और वनडे स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी कराची पहुंच गई हैं, जहां वो जनूबी अफ्रीका वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज की तैयारियां करेंगी। खवातीन क्रिकेटर्स हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करेंगी। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 27 अगस्त को कराची पहुंचेगी, जबकि दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का आगाज 1 सितम्बर से कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में होगा। शिकारपुर से खबर दें आपको, गड़ी यासीन के करीब होटल पर बैठे अफराद पर फायरिंग की गई है। फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे मुकेश रुपैता से। मुकेश, बताएगा क्या वाकया पेश आया है? जी, ये शिकारपुर का गड़ी यासीन वहाँ पे होटल पे बैठे हुए थे। पुलिस एहलकार दाद मोहम्मद जाफरी और उसका जो दूसरा एहलकार थे, वो दोनों ड्यूटी खत्म करके वापस अपने घर जा रहे थे, तो होटल पे बैठे चाय पीने के लिए, तो वहाँ पर महर कबीले के मुसल्ह अफराद वहाँ पे आके अंधाधुंध फायरिंग किए, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार दाद मोहम्मद जाफरी मौके पर शहीद हो गया है और एक मारफानी कबीले के शख्स है वो भी हलाक हो गया है। इसके अलावा एक पुलिस एहलकार समेत 3 पुलिस एहलकार 3 अफराद जो है जख्मी हुए हैं। लाशों और जख्मियों को तालका अस्पताल गड़िया से मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हमलावर जो फायरिंग करने वाले थे वो मौके से फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, हम तक तफसीलात पहुंचाने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई में भी इजाफा हुआ है, जिससे दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हुआ है। अपडेट करेंगे बन्नू से मंजूरुद्दीन। जी, महंगाई की बात की जाए तो हालिया पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से सबसे ज़्यादा दिहाड़ीदार तबका मुतासर हुआ है। उसकी दिहाड़ी 800 रुपये। एशिया खुर्दनोश, आटा, दाल, चीनी और दीगर अशिया शामिल हैं 25 से 30% महंगी हो गई हैं। दुकानदार भी मन माने रेट चला रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस तरह सब्जी फ्रूट की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। दूसरी तरफ अगर बस अड्डों की बात की जाए तो उनके किराए भी मौजूदा महंगाई से ज़्यादा हैं। ये बोझ किस पर पड़ रहा है? गरीब दिहाड़ीदार तबका पर।